नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से इस समय हम लोग बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, संस्कृत का सिलेबस है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें जो पढ़ना है वो बहुत कुछ आपको पता है। प्यूसम भाग 2, द्रुत पाठाय भाग 2, ये तो पाठ्य पुस्तक के रूप में है। और व्याकरण का अध्ययन करना है। व्याकरण में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आज के वीडियो में आपको बतला रहा हूँ जो क्या व्याकरण का कौन सा पाठ हमें पढ़ना है, कौन सा पाठ पढ़ेंगे कि हम अच्छा स्कोर करेंगे, कहाँ से प्रश्न आते हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे आज। तो आइए हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। मित्रों, आप जब पाठ्यक्रम देखेंगे तो उसमें आपको महीना वाइज होगा। अप्रैल से सत्र प्रारंभ होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से जो सिलेबस महीनों में बटा हुआ है, तो हर एक महीना में क्या पढ़ना है। और अब तो बहुत काफ़ी समय निकल गया है, कोरोना के चलते आपका क्लासेस भी लेट से प्रारंभ हो रहा है, लेट से प्रारंभ हुआ है। बहुत जगह तो हुआ भी नहीं है, अगर हुआ है तो फिर गति धीमी है। आपकी गति धीमी अब नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा रफ्तार पकड़ना है। और आप अब तक इस चैनल के माध्यम से भी बहुत बातें पढ़ाई जा चुकी हैं। आप पिछला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और अपनी जानकारी को, अपनी विषय वस्तु के ज्ञान को इनरिच कर सकते हैं। आइए अब हम सिलेबस पर एक नज़र देखते हैं, एक नज़र दौड़ाते हैं। अप्रैल महीना में क्या पढ़ना है। अप्रैल का जब निकालेंगे तो मंगलम है, प्यूसम भाग 2 में प्यूसम है, पाटलिपुत्र वैभवम है। और द्रुत पाठाय जो है उसमें पढ़ना है भवानी अष्टकम, जयदेवस्य औदार्यम, अच्युताष्टकम। और व्याकरण का जो भाग है उसमें शब्द रूप और धातु रूप है। देखिए, ऐसे तो 2 शब्द रूप और 2 धातु रूप एक महीने में लगाया गया है। अगर आप उतना भी कर लेते हैं, हर एक महीना थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, तो आप वर्ष के अंत तक परीक्षा आते आते पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। और आपको एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आप हर एक प्रश्न का समाधान कर पाएंगे। और एक विद्यार्थी को चाहिए क्या, साल में ऐसे पढ़े, इतनी पढ़े कि उसका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यही तो एक विद्यार्थी का साल भर पढ़ने का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। और 6 महीना लगभग बीत चुका है, तो अब अपनी गति को थोड़ा बढ़ाइए। आइए हम देखते हैं शब्द रूप में गो और धी जो है इसका पढ़ना है, गो और धी का। आपके पास अगर मटेरियल है तो ठीक, नहीं तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप उसे पढ़ेंगे और लाभान्वित होने का कोशिश करेंगे। लाभान्वित होंगे तो निश्चित है आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। समास में अव्ययी भाव समास है और संधि का सामान्य जो ज्ञान है वह करना है, वह अध्ययन करना है। और फिर संधि के कितने भेद होते हैं और विच्छेद पढ़ना है, संधि विच्छेद की सामान्य जानकारी करनी है। प्रत्यय भेद में कित प्रत्यय में तब्यत, अनियद, यद प्रत्यय पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय में टाप पढ़ना है, आजाद्यस टाप, आज़ादी जो गण होता है उसमें टाप प्रत्यय लगती है, ये बतलाया गया है इस सूत्र के माध्यम से। उपसर्ग पढ़ना है। फिर अव्यय शब्दानाम वाक् प्रयोग, कुछ अव्यय है जैसे अकस्मात, औचिरम, अतीव, अतः, अत्र, इसे वाक्य का निर्माण करना है। मित्रों, जो जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं हुआ था उससे पहले इस तरह के प्रश्न आते थे, जो एक अव्यय है फिर उससे वाक्य बनाना है। अब इस तरह का पैटर्न नहीं है, अब तो पैटर्न बदल गया है, फिर भी
हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने में क्या हर्ज है, थोड़ा ज्ञान तो बढ़ेगी। फिर आइए अनुच्छेद लेखन में क्या करना है। अनुच्छेद लेखन, इसमें 7 पंक्ति में जवाब लिखना होता है, संस्कृत में लिखना होता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे, नंबर अच्छा स्कोर करेंगे हम। इसमें जो सामान्य चीज़ पढ़ना है हमको, वो अस्माकम विद्यालय है, होलिकोत्सव है, व्यायाम है, पुस्तकालय है, परोपकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुष्प वाटिका, वायुयानम, गुरु भक्ति, उद्यम, और फिर अब देखेंगे अनुशासन, सत्संगति, जल प्रदूषण, संस्कृताध्ययनम, देशभक्ति, विज्ञानस चमत्कारा, शिक्षक दिवसः, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, वृक्षारोपणम, आदर्श छात्र, अहिंसा। इतना पढ़ना है। और आप गत वर्ष का प्रश्नोत्तर देखेंगे तो आप देखेंगे जो कैसे प्रश्न आ रहा है ये अनुच्छेद लेखन से। तो अनुच्छेद लेखन भी एक मायने रखता है, और इसमें है बहुत कुछ खास नहीं, मतलब थोड़ा सा टेक्निक्स है, ठीक है। और ऐसे तो आपके लेवल का जो एग्ज़ाम है 10वीं क्लास तक का, उसमें आप कारक प्रकरण अगर पढ़ लिए तो उससे क्या होगा, आप इन प्रश्नों का समाधान दे पाएंगे। अनुवाद कर लेंगे, अनुवाद करने आएगा तो अभी जो पैटर्न है उसमें पत्र लेखन का, आवेदन लेखन का, ये आराम से कर लेंगे। इसमें आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी, इतना आपका हो जाएगा। संस्कृत के में आपकी एबिलिटी इतनी इनरिच हो जाएगी जो आप कर सकते हैं। ऐसे 10वीं कक्षा में कारक प्रकरण नहीं है, कारक प्रकरण 9वीं कक्षा में ही है, परंतु 10वीं कक्षा में उसका जो एप्लीकेशन है अनुवाद, वह पूछा जाता है। तो बिना कारक प्रकरण का हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो अनुवाद के लिए कारक प्रकरण पढ़ना ही है। और शब्द रूप और धातु रूप तो अनुवाद का प्राण ही समझिए। बिना शब्द रूप और धातु रूप का भी आपका अनुवाद में गति नहीं बन पाएगी, इसलिए ये तो करना ही है आपको। इसमें हो सकता है जो आपने 9वीं कक्षा में और उससे नीचे भी जो अध्ययन किया है शब्द रूप, धातु रूप, उसका भी आपको यहाँ पर काम पड़ जाए। बहुत चीज़ तो सिलेबस में नहीं है, और इसलिए नहीं है कि सिलेबस निर्माण करता ये समझते हैं कि बच्चे यहाँ तक, इस कक्षा तक इतनी बात जान चुके हैं, जैसे 8वीं तक क्या पढ़ा है, फिर 9वीं में क्या है, तो उसको रिपीटेशन उसका फिर 10वीं कक्षा में क्यों करें, इतना तो बच्चे जानते ही हैं। तो ये भी आपको करना है। हालांकि अब जब देखेंगे जो कुछ सर्वनाम शब्द हैं वो आपके नज़र तो नहीं आ रहा है इसमें, परंतु प्रश्न तो आएंगे। बिना सर्वनाम शब्द का जो रूप चलता है, शब्द रूप है, उसके बिना आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे मित्रों, आपको परेशान नहीं होना है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एश्योर करता हूँ, उन सारी बातों की जानकारी मैं आपको क्रमशः देता जाऊँगा। और सिर्फ आप अगर इस चैनल पर भी डिपेंड हो जाते हैं तो 10वीं कक्षा का जो आपका संस्कृत का पाठ्यक्रम है, संस्कृत का सिलेबस है, उसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से करेंगे और आप नेट जो रिजल्ट है आपका वह बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए फिर देखते हैं आगे व्याकरण में क्या सब पढ़ना है। तो ये मैंने अप्रैल महीना में क्या जो पढ़ना था वो बतलाया। फिर देखिए मई जून में क्या पढ़ना है। तो मई जून में अलस कथा है, पाठ्य पुस्तक से अलस कथा है, संस्कृत साहित्य लेखिका, हास्य कनिका, ये द्रुत पाठाय से है, संसार मोह, मधुराष्टकम, भीष्म प्रतिज्ञा। और व्याकरण में जो पढ़ना है वह है नो और अक्षी, ये शब्द रूप है। और धातु में अर्च, ब्रज, हतम, ये धातु रूप पढ़ना है। और व्याकरण में आपको पढ़ना है आंग मर्यादा वियो, उत्तर पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष समास पढ़ना है। और संधि तो है ही, स्वर संधि में यन और गुण संधि पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में अन और ईय प्रत्यय पढ़ना है, ईय पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय में ऋणे भ्योंगी गीतश्च उपसर्ग अथवा चाहिए इसमें अथवा अद्य, अंतरा, अन्यत, अब ये अव्यय है, ये अव्यय का अध्ययन करना है। और अनुच्छेद लेखन
उसके लिए तो मैंने बता ही दिया पहले। फिर आइए देखते हैं जुलाई महीना में जो पढ़ना है। जुलाई महीना में भारत महिमा पढ़ना है पाठ्य पुस्तक से, भारतीय संस्काराः पढ़ना है, और द्रुत पाठाय से वृक्षे समम भवतु मे जीवनम ओहो औदार्यस अस्थिरता संस्कृतेन जीवनम। इतनी बातें, इतना जो चैप्टर है वो पढ़ना है। फिर व्याकरण में पुम और गिर, ये शब्दरूप ये पढ़ना है। तप, शुभ, पा, ये धातु रूप पढ़ना है। और द्वितीय तत्पुरुष से षष्ठी तत्पुरुष तक का पढ़ना है। वृद्धि संधि और दीर्घ संधि पढ़ना है। प्रत्यय में कृत प्रत्यय में अक्ता अक्तवतु पढ़ना है। स्त्रीलिंग में स्त्री प्रत्यय में वैसी प्रथमे, और प्रत्युनो यज्ञ संयोगे ये पढ़ना है। क्रिया विशेषण पढ़ना है। और अव्यय में कुछ है, अधुना, इतः, इति, इदानम, उच्चे, ये पढ़ना है। ऐसे हम मैं आपको बतला ही दूँ जो क्या क्या है इसमें अव्यय प्रकरण में। आगे है ऊपरी, एकत्र, एकदा एवं कथम, कदा, कुतः, क्व, चिरम, तत्, तथा, तदा, नूनम, नक्तम, पश्चात, पुरा। फिर पढ़ना है पुरा, मिथ्या, सने, स्व, ह्य। इतना तक है आपका अव्यय प्रकरण में पढ़ना है। और आइए जहाँ तक देखे थे जुलाई महीना का हम देख लिए थे, अब अगस्त का देखते हैं। अगस्त में जो पढ़ना है पुस्तक से नीति श्लोका, द्रुत पाठाय से पर्यटनम, स्वामी विवेकानंद कथा, सुकेश्वराष्टकम, वनिजा कृपंता, इतनी पढ़ना है। और फिर शब्द रूप धातु रूप से इद्रिस, किद्रिस, दाधाने, दादाने, और त्रस, ये धातु रूप पढ़ना है। और समास में उपपद तत्पुरुष, विशेषणम, विशेष बहुलम, ये पढ़ना है। संधि में अयादि संधि, पूर्व रूप, अपर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये पढ़ना है। और इससे ये तीन, ये से पूर्व रूप, पर रूप तथा प्रकृति भाव संधि से पहले जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं था तो बहुत क्वेश्चन पूछता था इसे, प्रायः एकदम ये तय था जिससे प्रश्न आएगा ही, परंतु अब भी पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में ष्ठन, यूसुन, ढक पर पढ़ना है। स्त्रीलिंग में सिद्ध गौरादिभ्यश्च, क्रिया विशेषण, ये तो बता ही दिया। अव्यय में क्या पढ़ना है आगे देखिए। सितंबर में जो पढ़ना है कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंद, जयतु संस्कृतम, कन्याया पति निर्णय, राष्ट्र स्तुति, सत्यप्रियता, उभय, ये शब्द रूप और धातु रूप में उभय, कतिपय, सु, आप, स्वादिगण का है, दो, अदादिगण का, उपमानानि सामान्य वचने, संज्ञा, ये है आपका समास से, दो गो पूर्वो द्विगु, अन्य तत्पुरुष, ये समास से पढ़ना है। संधि में व्यंजन संधि का पढ़ना है। सचुत्व, अष्टुत्व संधि, पहले का जो पैटर्न था उसमें सूत्र भी पूछ देता था, अब पैटर्न बदल गया है, फिर भी आपको जानकारी तो रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर आप गलती करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। फिर देखिए ये प्रत्यय में कृत प्रत्यय में तीन प्रत्यय हैं, ल्यूट और घय प्रत्यय है। और स्त्रीलिंग में वो तो गुणवचनात्, ये पढ़ना था। फिर देखिए अक्टूबर महीना में जो पढ़ना है मंदाकिनी वर्णनम, व्याघ्र पथिक कथा, जागरणम गीतम, समय प्रज्ञा, भारत भूषा, संस्कृत भाषा। और शब्द रूप धातु रूप में है पथिन, प्रथम से पंचम तक संख्यावाची शब्द पर्यंत, ये पढ़ना है। इसका शब्द रूप कैसे चलता है सो देखना है। और मूच और विष, ये धातु रूप पढ़ना है। शाक, पार्थिवादि नाम उत्तर पद लोपः, और अन्य पदार्थ प्रधानों बहुविधि, ये पढ़ना है समास में। व्यंजन संधि में जसत्व, चर्त्व, छत्व संधि, मतलब व्यंजन संधि को पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में त्व और तल को पढ़ना है। इमनिच से, ये पढ़ना है। भवादि व्यश्च पढ़ना है। समुच्चय बोधक, जो कुछ प्रत्यय वगैरह है, ये पढ़ना है। नवंबर में और क्या है तो वो देखिए कर्णस दानवीरता, विश्व शांति, प्रियम भारतम,
क्रियताम एतत् नरस्य शब्द रूप में अहन पयस षट से दसन, मतलब 6 से 10 तक पढ़ना है, संज्ञावाची शब्द पर्यंत पढ़ना है। गण में पाल पढ़ना है, चार्थे द्वंद्वा, व्यंजन संधि में परसवर्ण, अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि पढ़ना है। कृत प्रत्यय में अच, नवुल, त्रिच पढ़ना है। फिर स्त्री प्रत्यय में इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृद, हिमारण्य, यव, यवन, मातुला, चयारना, मानुक, ये जो सूत्र है ये पढ़ना है। विस्मयादि बोधक ये पढ़ना है। इतनी बात पढ़ना है। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, देखिए इसमें क्या पढ़ना है। शास्त्रकारा, ध्रुवोपाख्यानम पुनरावृत्ति, एकादश से षष्ठी पर्यंत ये शब्द रूप का है। फिर व्याकरण में देखिए एक शेष द्वंद्व, अलुक समास, तत्पुरुष, समानाधिकरण, कर्मधाराएं, विसर्ग संधि, सत्व, उत्व संधि ये पढ़ना है। विसर्ग संधि पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में त्रल, दा, थाल, थम, इन, तस, तमक ये पढ़ना है। और नृ, नरोयोर, वृद्धिश्च ये पढ़ना है संधि में। पर्यायवाची शब्द पढ़ना है कुछ का, जैसे भू, भूमि, आकाश, नमः ये पढ़ना है। क्रिया शब्दों से को लेकर के कुछ वाक्य बनाने का प्रैक्टिस करना है। फिर जनवरी में देखिए इसमें पुनरावृत्ति ही है सबका, जनवरी फरवरी में पुनरावृत्ति ही है। अदस तीनों लिंगों में एक षष्ठी से शतम पर्यंत, ये एक षष्ठी से शतम पर्यंत जो लिखने का होता है संस्कृत में, कैसे लिखें, 1 2 3 4 से 100 तक जो लिखते हैं उसको कैसे लिखें, इसका तैयारी करना है। फिर उपमानानि सामान्य वचने, ये समास का हो गया। और विसर्ग संधि में रुत्व, लोप संधि पढ़ना है। कृत, अक्तिन, क्यप, अन ये पढ़ना है प्रत्यय में। युनस्ति स्त्रीलिंग में, स्त्री प्रत्यय में विपरीतार्थक शब्द पढ़ना है, यथा अमृतत्वम, मृतत्वम, यत्र तत्, और फिर पुनरावृत्ति करना है। फरवरी में पुनरावृत्ति करना है। और कुछ बात जो और आपको करना है, अनुवाद सीखना है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद का अभ्यास करना है। और ये कुछ पहले का जो पैटर्न था उसके आधार पर था, जो संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, परंतु अब ये इस तरह का पैटर्न अब हट गया, तो सिर्फ हिंदी से संस्कृत बनाना है आपको। तो मित्रों, ये था आपका सिलेबस, और जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से महीना वाइज पढ़ेंगे तो फिर आपका जो सिलेबस है वह छूट जाएगा और विषय की जानकारी बहुत नहीं हो पाएगी, क्योंकि फरवरी में ही एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम फरवरी महीना में हो जाता है बिहार में, और टेस्ट जो होता है वह नवंबर महीना में, नवंबर दिसंबर में टेस्ट हो जाती है, प्रायः नवंबर में ही टेस्ट हो जाती है। इसलिए आपका जो लक्ष्य है ऐसा होना चाहिए कि नवंबर तक आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। नवंबर तक आप विषय वस्तु से पूरी तरह वाकिफ़ होने का प्रयास करें, और उसके बाद का जो समय होगा टेस्ट से एनुअल तक का, उसमें आप जितना प्रैक्टिस करें, जितना अभ्यास करें, उतना आपके लिए लाभदायक होगा, उतना अच्छा स्कोर आप करेंगे। मित्रों, तो ये था आपका संस्कृत का 10वीं कक्षा के संस्कृत का पाठ्यक्रम। फिर हम इसमें कुछ पढ़ाई हो चुकी है, मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम वगैरह पढ़ाई हो चुकी है, तो उतना छोड़कर जो बचा हुआ है उसे जितना जल्द हो सके उतना मैं करने का प्रयास करूँगा। आप चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो बने वह आप तक पहुंच जाए। आप निसंकोच समय को गंवाए बिना वीडियो देखिए, और जो आपका सिलेबस है उसका ज्ञान अर्जन करिए, अपनी
मेधा शक्ति का विकास करिए और सबसे जो हमारा बड़ा लक्ष्य है कि वह अंक में वृद्धि करना। जब आप इतना करेंगे तो अंक में स्वतः वृद्धि होगी ही। इसलिए जो आपका यह मिथिला स्टडी सर्किल चैनल है, इस पर बिलीव करिए, इस पर विश्वास करिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम था सिलेबस बतलाना, ये पूरा होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।